नमस्कार। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ये ड्रॉ करेंगे कि अगर कोई अपने को लाइन सेगमेंट मतलब कि रेखाखंड दे रखा हो तो उस रेखाखंड का अपन लंबसम द्विभाजक कैसे खींचेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए अपन कितने भी सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। खींचा है मैंने 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। फिर 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने इनके नाम रख दिए ए बी। फिर इसमें आधे से ज़्यादा यानी कि वैसे नहीं मेज़र करना, अंदाजे से करना है। आधे से ज़्यादा ये जो मैंने ओपन किया वो आधे से ज़्यादा लग रहा है। आधे से ज़्यादा ओपन करके दोनों पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट या रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट है, उन दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर इस वाले पॉइंट से भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अभी ये दोनों कट नहीं कर रहे तो दोबारा से मैं ड्रॉ करती हूँ। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये दोनों पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पे, ये दोनों आर्क जो है वो एक पॉइंट पे काटती हैं। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसका इन पॉइंट आर्क का आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, सी डी नाम देना चाहो तो दे सकते हो। फिर इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसका आप नाम रखना चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि इसका नाम रख दिया मैंने सी डी। तो ये सी डी जो होगी वो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और ये जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल्स देन बोथ लाइन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर कट रही हैं तो उसको लंब बोलेंगे। फिर इसको नाप करके देखूंगी तो जैसे कि मैंने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी तो ये 4 सेंटीमीटर की और बाकी बची हुई भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस प्रकार अपन किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। फिर अब है कोई भी एंगल दे रखा हो, एंगल का अपने को बाइसेक्टर खींचना है। तो एंगल का बाइसेक्टर खींचने के लिए जैसे कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू। अब इसके पी पॉइंट पे मेरे को एंगल बनाना है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उसके अपोजिट पॉइंट पर पॉइंट से 0 डिग्री स्टार्ट होना चाहिए। तो देखेंगे कि कौन सा वाला स्केल देखें, अंदर वाला या बाहर वाला। आउट तो यहाँ पर दो स्केल पी पर मैंने ये वाला पॉइंट आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर लाइन और ये जो बेस लाइन है इसमें ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को अपन पी पर रखेंगे। जिस भी पॉइंट पर अपने को एंगल बनाना है उस पॉइंट पर रखेंगे। पॉइंट पर रखने के बाद जैसे कि मैंने बनाया 60 डिग्री का एंगल, तो 60 यहाँ पे ये 0 अंदर वाले स्केल में है तो अंदर वाला स्केल लेंगे। तो 60 डिग्री यहाँ पर है तो मैंने ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये जो एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, इसका आप कोई नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। इसका नाम आपने दे दिया, इस एंगल का नाम दे दिया आर पी क्यू। अब इस एंगल का अपने को बाइसेक्टर खींचना है, अर्धक खींचना है, कोण का अर्धक खींचना है। तो कोण का अर्धक खींचने के लिए या एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर पी से कितनी भी आर्क खोल करके, आर्क मतलब चाप खोल करके अपन एक आर्क खींचेंगे। फिर ये आर्क जो है इन दोनों एंगल्स की लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट तो ये है, इसका नाम आप देना चाहो तो दे दो। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। फिर इन दोनों पॉइंट पे कट करती है। फिर इन दोनों पॉइंट को मैंने उतनी आर्क ओपन करके एक आर्क ए से और दूसरी आर्क बी से ड्रॉ करूँगी। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट पे कट करती है, तो इस पॉइंट को मैं स्केल की हेल्प से पी से ज्वाइन कर दूँगी। ये मैंने स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको मेजर करके देखूँगी
तो मेज़र करने पर ये जो एंगल आएगा वो आएगा डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार अपन किसी भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब अपने को दे रखा है कि अगर अपने को कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है, रेखाखंड गिवन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, तो उस पॉइंट पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब बोथ लाइन और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करें, कितने भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने PAB और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने O। अपने को O पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कल वाले वीडियो में मैंने 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताया था। तो उसके लिए सबसे पहले O पर कितनी भी आर्क ओपन करके एक अपन सेमी सर्कल अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे। ये अर्धवृत्त जो है इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को दो पॉइंट पे कट करता है। उस पॉइंट का नाम आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इसका नाम रख दिया मैंने C और इसका नाम रख दिया D। फिर जैसे अपन 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो D पर ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, आर्क खींची, ये जो है 120 डिग्री की आर्क, एक आर्क 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो 60 और 120 के बीच में होगा। तो बीच में यानी कि इसका अपने को एंगल बाइसेक्टर खींचना है, इस कोण का अर्ध विभाजक खींचना है। तो एक आर्क इस पॉइंट से और एक आर्क 120 डिग्री के एंगल वाली आर्क से, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करती है उसको अपन स्केल की हेल्प से, उन दोनों को मैंने स्केल की हेल्प से मिला दिया। तो स्केल की हेल्प से मिलाने के बाद अगर मैं इस एंगल को नापूंगी तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इस प्रकार अपन किसी भी गिवन लाइन से गिवन लाइन पर गिवन पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब है कि इफ़ एनी लाइन इज गिवन एंड point is outside the given line, तो how we will draw perpendicular on that line. So what we will do, first of all we will draw line segment of any measure, कितनी भी मेजर का लाइन सेगमेंट रेखाखंड ड्रॉ करेंगे। रेखाखंड ड्रॉ करने के बाद एनी पॉइंट इज गिवन लाइक दिस, इट्स नेम इज AB, इसका नाम जो है वो AB है एंड वी हैव टेकन एनी पॉइंट P आउटसाइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल open an arc, that arc should be intersect this line segment at 2 point। ये जो आर्क है, ये जो चाप है, इस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ये दो पॉइंट पे कट कर रही है। फिर जिन पॉइंट पे कट कर रही है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी नेम, अगर कोई नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो। इसका नाम मैंने दे दिया बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसका नाम दे दिया मैंने CD। फिर एक आर्क C से और उतनी आर्क ओपन करनी है, आर्क को कम ज़्यादा नहीं करना, और एक आर्क D से ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों आर्क जो है वो एक पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट का नाम आप देना चाहो तो दे सकते हो, इसका नाम दे दिया मैंने E। फिर इसके बाद P को E से ज्वाइन कर देंगे। तो P से E को ज्वाइन करने के बाद अगर अपन मेज़र करना चाहे कि 90 डिग्री है या नहीं है, तो मेज़र करके बता रही हूँ मैं इसको। ये अपन ने इसको मेज़र करके देखा तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस प्रकार कोई भी अपने को लाइन सेगमेंट दे रखा है, उस लाइन सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर, उस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। अब है
ये तो हो गया परपेंडिकुलर लाइन। अब अपने को दे रखा है कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है, इफ़ वी एक्सटेंड टू लाइन एंडलेसली they doesn't meet at a point, then both line are called parallel line। अगर हम अपने पास दो लाइन है, उनको किसी भी डायरेक्शन में कितना भी आगे बढ़ाया जाए वो नहीं मिलती, आपस में नहीं मिलती, तो वो दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन को समझने के लिए पैरेलल लाइन के अंदर एक एंगल जो होता है वो होता है अंतर कोण। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समझ लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है, फिर ये दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन, तीसरी लाइन जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ऐसी लाइन को अपन बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो अगर अपन इन दोनों एंगल को देखें, ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 1 जो है वो इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में बना हुआ है। ये जो है वो इस लाइन के नीचे बना हुआ है और ये जो बना हुआ है वो ऊपर बना हुआ है, दोनों अपोजिट साइड में, ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये नीचे, ये ऊपर। तो इस प्रकार, या फिर आप सोच सकते हो ये जेड का शेप बन रहा है ऐसे करके, ऐसे ये जेड का शेप, या फिर ये उल्टा जेड का शेप। तो इन दोनों एंगल्स को अपन एंगल 1 और एंगल 2 को बोलेंगे ऑल्टरनेट, इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर एकांतर कोण। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल बना दे, अल्टरनेट एंगल इक्वल बना दे, तो ये दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन ने सबसे पहले कितने भी मेज़र का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कितनी भी नाप का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद फिर इसका अपन नाम दे देंगे ए बी। फिर इसके बाद कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, और इस पर भी कोई पॉइंट ले लिया, जैसे कि ये जो पॉइंट लिया मैंने, कहीं पे भी ले सकते हैं अपन, ये मैंने पॉइंट ले लिया क्यू। तो फिर पी और क्यू को अपन ज्वाइन करेंगे, ये कितने भी डिग्री का हो सकता है। पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद फिर अपने को क्यू के बराबर क्यू के बराबर अपने को इस पी पॉइंट पे एंगल बनाना है। तो किसी भी गिवन एंगल के इक्वल एंगल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कितनी भी आर्क लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी, उतनी आर्क लेकर के यहाँ पे पी पॉइंट से भी उतनी आर्क लेकर के एक आर्क ड्रॉ की। फिर इसको अपन देखेंगे कि ये कितना ओपन है, इसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इतना ओपन कर लिया, ये मैंने इतना ओपन कर लिया, फिर उतना ही ओपन करना, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। इससे इतनी की अपन ये आर्क ड्रॉ कर दी। ये दोनों आर्क जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को पी से स्केल की हेल्प से उसको पी से ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार अपन गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।